जैसे कि आप लोगों को पता है कि टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग 3 स्केल का यूज करते हैं, सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। तो ये सेल्सियस में हम देखते हैं कि जो इसका लोअर फिक्स पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस है और अपर फिक्स पॉइंट को 100 डिग्री सेल्सियस रखा गया है और यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ डिवीजन किया गया है और जो कि है 100। आते हैं केल्विन में। केल्विन में जो सबसे लोअर फिक्स पॉइंट है वो है 273 केल्विन एंड द अपर फिक्स पॉइंट इज 373 केल्विन और यहाँ पे भी जो नंबर ऑफ डिवीजन है वो है 100। अब बात करते हैं लोग फ़ारेनहाइट स्केल की। इसका जो लोअर फिक्स पॉइंट है वो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड द अपर फिक्स पॉइंट इज दैट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और यहाँ पे जो इक्वल नंबर ऑफ डिवीजन है वो आपको 180 मिलेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना, यहाँ पे जो सेल्सियस में जो लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है उसी को बोला जाता है आइस पॉइंट एंड द अपर फिक्स पॉइंट को स्टीम पॉइंट। तो जो वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे है केल्विन, तो उसी को हम लोग 273 केल्विन बोलेंगे और फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बोलेंगे। इसको लिखते कैसे हैं सेल्सियस को, तो सेल्सियस माइनस लोअर फिक्स पॉइंट दैट इज 0 एंड अपॉन में नंबर ऑफ इक्वल डिवीजन दैट इज 100। केल्विन को कैसे लिखेंगे हम लोग, के माइनस लोअर फिक्स पॉइंट दैट इज 273 अपॉन में इक्वल नंबर ऑफ डिवीजन दैट इज 100। अब बात करते हैं फ़ारेनहाइट का। फ़ारेनहाइट में हम लोग लिखेंगे F माइनस लोअर फिक्स पॉइंट दैट इज 32 एंड अपॉन में इक्वल नंबर ऑफ डिवीजन दैट इज 180। अब चलिए हम लोग रिलेशन बनाते हैं सेल्सियस स्केल एंड केल्विन का। तो सेल्सियस स्केल से हम लोग ले लेते हैं C अपॉन में 100 क्योंकि C माइनस 0 से ही होगा, इक्वल्स टू केल्विन का हम लोग ले लेते हैं K माइनस 273 अपॉन में 100। तो ये 100 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो देयरफॉर C कुछ आपको मिल गया C माइनस 273 या फिर तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो K इक्वल्स टू 273 को इधर भेज दिया हमने तो C प्लस 273 भी हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए बनाते हैं सेल्सियस स्केल का एंड फ़ारेनहाइट का रिलेशन। तो सेल्सियस स्केल से हम लोग फिर से C अपॉन में 100 ले लिया इक्वल्स टू में हम लोग डालेंगे F माइनस 32 अपॉन में 180। इस बार ये कैंसिल आउट सिर्फ 0 ही हो सकता है, 18 को हमने इधर भेज दिया एंड अपॉन में 10 C इक्वल्स टू F माइनस 32, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, देयरफॉर C का रिलेशन बन गया फ़ारेनहाइट के साथ, ये मल्टीप्लाई में जाएगा 5 अपॉन में 9 F माइनस 32। तो बच्चों ये दो रिलेशन जो मैंने बॉक्स में डाल रखे हैं इसको आप लोग लर्न करके रखना, काफी हेल्प करेगा आपके न्यूमेरिकल सॉल्व। अब हम लोग एक एग्जांपल की हेल्प से सीखेंगे कि इस रिलेशन को कैसे यूज किया जा सकता है। सवाल यहाँ पे ये है कि किस टेम्परेचर पे सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट दोनों इक्वल हो सकते हैं। तो सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट का रिलेशन ये वाला है, तो ये रिलेशन यूज करेंगे। तो लेट्स से हमने मान लिया कि सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट एक्स टेम्परेचर पे जाके इक्वल हो सकते हैं। ठीक है सर, ये रिलेशन को लिख लो, C इक्वल्स टू 5 अपॉन में 9 F माइनस 32। तो जहां यहाँ पे आपको C एंड F दिख रहा है वहाँ पे एक्सपुट कर दो, एक्सपुट कर दिया हमने 5 अपॉन में 9 x माइनस 32। ये 9 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो गया 9x और 5 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5x माइनस 5 2 10, 5 3 15 एंड 16। ठीक है, तो इधर ले आता हूँ मैं, तो 9x माइनस 5x इक्वल्स टू माइनस 160। तो यहाँ पे आ गया 4x इक्वल्स टू माइनस 160। x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 4 जा 16 0, तो माइनस 40 पे जाकर के ये दोनों सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इक्वलाइज हो सकते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।